ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। तेहरान से शुरू हुआ ये 6 दिनों का शोक समारोह अब पूरी दुनिया की नजरों में है। लाखों समर्थक श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या खामेनी के उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके बेटे मुस्तफा खामेनी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयातुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा शनिवार सुबह तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला से शुरू हुई। ईरानी अधिकारियों ने इस अंतिम संस्कार का आधिकारिक नारा वी मस्ट राइज रखा है, जिसके साथ मुट्ठी भींचे हाथ का प्रतीक भी जोड़ा गया है। श्रद्धांजलि समारोह पूरे 6 दिनों तक चलेगा, जहां लोग रविवार दोपहर तक तेहरान में अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु 15 से 20 मिनट के भीतर दर्शन कर बाहर निकल सके। समारोह के दौरान एक वरिष्ठ शिया धर्मगुरु जमकारान मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। इसके बाद खामेनी के पार्थिव शरीर को इराक के नजफ ले जाया जाएगा, जहां शिया इस्लाम के पहले इमाम अली की दरगाह पर जुलूस निकलेगा। नजफ के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम करबला में जारी रहेगा और फिर पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा। अंतिम संस्कार का आखिरी पड़ाव होगा मशहद, खामेनी का जन्मस्थान। 9 जुलाई को उन्हें इमाम रजा श्राइन में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा, जो ईरान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शिया तीर्थस्थल माना जाता है। ईरानी प्रशासन के मुताबिक दफन के बाद भी पूरे देश में 40 दिनों तक शोक समारोह जारी रहेंगे। लेकिन इस अंतिम यात्रा के बीच सबसे ज्यादा चर्चा खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को लेकर है। मुस्तफा खामेनी को लेकर संदेह। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मुस्तफा इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। आयोजन समिति ने कहा है, मुस्तफा की मौजूदगी पर अंतिम फैसला सर्वोच्च नेतृत्व कार्यालय और सशस्त्र बलों की ओर से घोषित किया जाएगा। मुस्तफा खामेनी लंबे समय से ईरान की सत्ता के सबसे प्रभावशाली लेकिन सबसे रहस्यमयी चेहरों में गिने जाते रहे हैं। मुस्तफा खामेनी ने कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला, न सार्वजनिक भाषण दिए और न ही मीडिया इंटरव्यू। फिर भी वर्षों से उन्हें पर्दे के पीछे सत्ता का बड़ा केंद्र माना जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्तफा सार्वजनिक रूप से इस अंतिम यात्रा में दिखाई देते हैं तो इसे ईरान की भविष्य की सत्ता संरचना का बड़ा संकेत माना जाएगा। याद रहे, अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत 28 फरवरी 2026 को हुए हमले में हुई थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण उनके अंतिम संस्कार में देरी हुई। अब जब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ईरान की राजनीतिक ताकत, क्षेत्रीय प्रभाव और भविष्य की सत्ता का भी बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। 6 दिनों तक चलने वाली इस अंतिम यात्रा पर सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सबकी निगाहें अब एक सवाल पर है, क्या मुस्तफा खामेनी सामने आएंगे या फिर ईरान की अगली सत्ता भी रहस्य के पर्दे में ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।